भाई मैच तो पूरा फिक्स था। साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से जिम्बाब्वे की बॉडी लैंग्वेज थी, वो जिम्बाब्वे जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराते हुए आ रहा है। 6 आउट वेस्ट इंडीज के हो गए, 87 आउट हो गए 83 के ऊपर। तो ज्यादातर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये मैच फिक्स है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एकदम से वेस्ट इंडीज को क्या हो गया। तो कुछ लोग ये कह रहे कि यार ये मैच फिक्स भी था, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे के बॉलर पिट रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था ये वो जिम्बाब्वे जिसने श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। मतलब ऐसे हाथ पैर फूले इंडिया के आगे। पाकिस्तानी न्यूज ये चल रही है कि पिच में केमिकल्स डाले तो इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं। साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से जिम्बाब्वे की बॉडी लैंग्वेज थी, वो जिम्बाब्वे जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराते हुए आ रहा है। और वो भारतीय बैटिंग लाइनअप जो स्पिन के खिलाफ बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है, उसके खिलाफ जिम्बाब्वे ने एक स्पिन भी सिवाय सिकंदर रजा के बेहतर स्पिन अटैक ही इंट्रोड्यूस नहीं कराया। हालांकि जिम्बाब्वे करवा सकता था। कैचेस छूट रहे, ईशान किशन का कैच छूट गया, सूर्य कुमार यादव का कैच छूट गया। भारत ने तो पावर प्ले के अंदर ही तकरीबन रन बना लिए थे। मैच तो भारत पावर प्ले में जीत गया था। वो भारतीय टीम जो एसोसिएट टीम के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है, अगर आप नामीबिया का मैच उठा के देख ले, अगर आप यूएसए वाला मैच उठा के देख ले, इवन नेदरलैंड के खिलाफ भी भारत काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म कर रहा है। वो जिम्बाब्वे जिसने श्रीलंका को भी हराया, जिसकी बेहतर स्पिन लाइनअप है। वो जिम्बाब्वे जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो नंबर 1 टीम कहलाती है। पाकिस्तानी फैंस को यह समझना पड़ेगा कि क्रिकेट के अंदर फिक्सिंग हर मैच के अंदर नहीं होती। जिस मैच में आपका मतलब हो उस मैच में आप फिक्सिंग उसको बना देते अगर वो आपके हक के अंदर ना आए। हुआ क्या, अभी जिससे कहते हैं ना वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, 6 आउट वेस्ट इंडीज के हो गए, 87 आउट हो गए 83 के ऊपर। तो ज्यादातर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये मैच फिक्स है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एकदम से वेस्ट इंडीज को क्या हो गया। वही वेस्ट इंडीज ने 83 के ऊपर 7 आउट से और 177 का टारगेट दिया। अब मुझे बताओ ना जरा, ये कहां से फिक्सिंग थी? सबर इंसान में है ही नहीं। अपनी टीम को देखो, आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो इस पोजीशन के ऊपर आके ऐसी नॉक खेल जाए? कल श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, श्रीलंका ने उनके 6 आउट की 84 के ऊपर, तब किसी ने नहीं बोला कि फिक्सिंग है फिक्सिंग है। द मोमेंट न्यूजीलैंड ने उसके बाद कमबैक किया, 169 रन से स्कोर किए, तो उसके बाद जब लंका बैटिंग करने आया वो आउट हुए, प्रेशर के अंदर आ गए थे। उनको आवाम का एक तो क्राउड का प्रेशर, ऊपर से एकदम से इतने रन खा लिए, प्रेशर के अंदर आके वो आउट हुए। तो हर कोई यहाँ पे बोलने लगे ये मैच फिक्सिंग था। तो कुछ लोग ये कह रहे कि यार ये मैच फिक्स भी था, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे के बॉलर पिट रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था ये वो जिम्बाब्वे जिसने श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। मतलब ऐसे हाथ पैर फूले इंडिया के आगे कि बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। जो बॉलर आ रहा था 2-2 और 3-3 छक्के खा के वापसी जा रहा था, अगला बॉलर आ रहा था वो भी पिट के जा रहा था। तो ऐसा कह रहे हैं लोग, अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वाला मैच फिक्स था। और वेस्ट इंडीज और अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ वो भी फिक्स था। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट, खैर होता भी ऐसा ही है कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट और पैसा चमक दमक तो फिर दिखता है, तो फिर इनको फिर ये इस तरीके की हरकतें करते भी है। जो ये छोटी टीमें हैं और खासकर वेस्ट इंडीज के तो प्लेयरों को पैसे ही चाहिए। उनका कौन सा कंट्री का कोई मसला है, उनकी तो कंट्री ही नहीं है, तो वो हारे या जीते उनको कोई मसला नहीं है। वो बोलते हैं खाली नोट आवे। यानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है निकोलस पुरान, जो इतने जबरदस्त T20 बैट्समैन थे मगर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, क्योंकि उन्होंने लीग क्रिकेट को जो है वो तरजीहात दी कि वहां पर जाऊंगा पैसा कमाऊंगा। जिम्बाब्वे जिस तरीके से सुपर 8 में आया था, हमें लगा था कि एक अच्छा अपसेट और करेगा और वो कर सकता था। लेकिन भारत को इस मैच को जाहिर सी बात है बड़े मार्जिन से जीतना था। अगला मैच उसका वेस्ट इंडीज से, और वेस्ट इंडीज के पास भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट तो उनको भी मिलेंगे ही, ये सबको नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला, सबको अंदाजा हो गया था वेस्ट इंडीज तो कुछ भी कर सकता था। लेकिन नजर नहीं आया कहीं पर भी ये दोनों मैच जो चंद घंटों के गैप से हुए, इन दोनों मैचेस में आपको कहीं भी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग नजर नहीं आएगी। सबसे ज्यादा तो जिम्बाब्वे वाले मैच के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान वाले दोपहर से उठे हुए थे। बताओ क्यों उठे हुए थे, जल्दी बताओ। वो साउथ अफ्रीका वाले मसले में नहीं, वो देख रहे थे कि वेस्ट इंडीज जीत रहा ही जीत रहा। हाँ, हम लोग इस बार वेस्ट इंडीज का साथ दे रहे तो हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज जीत गया तो इंडिया भी बाहर हो असल जाएगा। में अब ये मसला है कि पाकिस्तान बाहर हुआ है तो इंडिया भी बाहर हुआ है। इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो संडे को मैच है भाई, वो क्वार्टर फाइनल बन चुका है। बड़ा खतरनाक सिस्टम होगा उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं पर भी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, कोई शॉट नहीं था, विकेट लेने के बाद कोई एनर्जी नहीं थी, बकअप नहीं था। बैकडोर कुछ ना कुछ कहानी हुई है भाई, बिहाइंड द कर्टन्स कुछ ना कुछ तो कहानी हुई है। और ये पॉसिबल है, 110 पॉसिबल है, क्योंकि जिम्बाब्वे की तारीख बता रही है कि हमेशा से इस तरीके की चीजें उनकी तरफ से होती रही हैं। और हो सकता है कि बायलैटरल सीरीज के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और इसी तरीके के चूरन वो बेचते रहते हैं भारतीयों की तरफ से, तो ये होता है ना मामला। क्योंकि देखें, आईसीसी को एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक तरफ पाकिस्तान
जो ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है 99%। और ये दो ही कमाऊ बूथ है जो कमा कर देते हैं आईसीसी को। अब इंडिया को तो वो बाहर कर नहीं सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि नॉकआउट तो इंडिया को खिलाना ही खिलाना है। इंडिया सेमीफाइनल खेलता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो फाइनल में भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर जाए, क्योंकि हमने देखा था 2024 के अंदर साउथ अफ्रीका अनबिटन टीम, और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का हाल हुआ था, तो हैरानी की बात तो है ये वो वाली भारतीय टीम नहीं है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि लास्ट डेकेड से अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इस बार की भारतीय टीम में बहुत सारे, अगर आप देखें, ब्लॉक होल्स हैं, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन इस तरीके से 250 बना देना, मुझे बड़ी हैरानी है भाई। बिहाइंड द कर्टन्स कुछ ना कुछ कहानी तो भी है।